अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हमारा मौजू पाकिस्तान, इंडिया और इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर है और आपको बताते चलें कि इंडिया और कनाडा के दरमियान जो कशीदगी है सियासी और सफारती, उसमें शिद्दत आती जा रही है। ये ज़ाहिर है कशीदगी सियासत और सफारत में ही हो सकती है कि दोनों मुल्कों के बॉर्डर्स तो मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो कोई 1.5 साल पहले कनाडा में एक खालिस्तान तहरीक के रहनुमा, सिख रहनुमा का कत्ल हो गया था। उनका जो कत्ल हुआ हरदीप सिंह नजर का, उसके बारे में वाशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल उसके ऊपर लिखा तफसील के साथ, और उस आर्टिकल में इल्ज़ाम लगाया गया कि इस कत्ल के पीछे इंडिया का हाथ है। इस आप कह लें कि खबर के सामने आने के बाद एक इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स थी उसमें एक हलचल हुई। कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में खराबी का आगाज हुआ और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये खराबी जो है ये बढ़ती चली गई और दिखाई अब ये दे रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। चंद महीने पहले जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के वजीर आजम हैं, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। कनाडा अगर चाहता तो पिछले साल इंडिया में G20 ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस थी, सरबराही कॉन्फ्रेंस, उसमें खराबी पैदा कर सकता था। इस मौक़िफ़ को लेकर इंडिया को आंसरेबल कर सकता था, लेकिन कनाडा ने उस वक्त एक डेमोक्रेटिक अप्रोच का मुजाहरा किया और इंटरनेशनल जो सफारतकारी है उनके असूलों को, अखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के एहतराम में ऐसी कोई बात नहीं की। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो खुद गए इंडिया T20 समिट में शिरकत के लिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि मैंने बात की, लेकिन इंडिया हमारे साथ इस मसले के ऊपर कोई तावन नहीं कर रहा। फिर ये एक और भी एलिगेशन आया कनाडा की तरफ से कि इंडिया में जो बशनोई गैंग है, जिसने इंडिया के एक मारूफ सिंगर को कत्ल किया, पंजाबी सिंगर को, जो बहुत ही आप कह लें कि पॉपुलर नाम था, और उसके बाद सलमान खान को धमकियां दे रहे हैं, वो देता रहा। और एक वो एक गैंग है, किलर्स का एक गैंग है। अगरचे जो बिश्नोई है वो जेल में है, लेकिन कहते यही हैं लोग कि बिश्नोई जो है उसके जो लोग हैं, जो उसके टारगेट किलर्स हैं, वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और वो कनाडा में भी मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा है कि बिश्नोई के जरिए से इंडियन एजेंसी ड्रा ने नजर को, हरदीप सिंह नजर को कत्ल करवाया। ये उसका आप कह लें कि कनाडा का एक बाकायदा सरकारी मौक़िफ़ भी है इसके ऊपर सामने आया। और इसके बाद कनाडा ने यह भी कहा कि जो हाई कमिश्नर हैं कनाडा में इंडिया के, वो इसमें मुलव्वस हैं। और उसके बाद इंडिया और कनाडा के जो सफारती ताल्लुकात, इसमें और भी आप कह लें कि खराबी पैदा हुई। कनाडा ने वो जो सफारतकार थे तो उनको इंडिया कनाडा से वापस जाने का कहा। इंडिया ने नई दिल्ली से कनाडा के तमाम सफारतकारों को 24 घंटों के अंदर अंदर वापस भेज देने का कहा, और ये एक जंग जारी रही। अभी आज की जो खबर है वो ये है कि कनाडा के जो नायब वजीर खारजा हैं डेविड मोरिसन, उन्होंने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि ये जो वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल आया था हरदीप सिंह नजर के कत्ल का, और उसमें जो कहा गया था कि इसमें राव मुलव्वस है और इसमें इंडिया मुलव्वस है, वो एक्चुअली मैंने इंफॉर्मेशन दी थी वाशिंगटन पोस्ट को। मेरे पास वो सारी इंफॉर्मेशन थी और हम अब भी इस बात पर कायम है कि इंडिया जो है इसमें मुलव्वस है, और इंडिया इस हवाले से सफारती तौर पर, सियासी लिहाज से और एक बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर भी बदनियंती कर रहा है, हमारे साथ तावन नहीं कर रहा। इसके साथ ही जुड़ी हुई बात यह है कि अमेरिका ने भी रॉ के एजेंट्स के ऊपर बाकायदा मुकदमा दायर किया, अमेरिकन FBI ने, कि वहां पर भी एक इंडियन अलहदगी पसंद रहनुमा को कत्ल करने की साजिश की गई। वहां पर भी ये वाकया हुआ और अमेरिका ने भी इसके ऊपर इंडिया को, आप कह लें, अपनी तशवीश का इजहार किया, और उसके ऊपर तो इंडिया ने कहा कि हम फौरन इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे, लेकिन अभी तक उसका भी कोई चीज सामने नहीं आई है। कनाडा के इस मौकफ के ऊपर इंडिया का जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत ही नामुनासिब। वो शायद अपने आप को समझ रहा है कि पता नहीं हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, उनके जो सफारतकार हैं और सोशल मीडिया के उनके जो व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स हैं वो अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं कि ठोक दें, पकड़ दें, मार डालें, कनाडा की ऐसी की तैसी, और सिख जो अलहदगी पसंद हैं उनकी भी ऐसी की तैसी हम देख लेंगे, निपट लेंगे और झुकना नहीं है। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि कनाडा इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक बहुत ही एक आप कह लेंगे बावकार मुल्क है। उसके असूल, ज़वाबित, कवायद बहुत ही मुनासिब और जायज़ हैं। वो बड़े मौक़िफ़ के साथ और बड़े ठोस दलाइल के साथ बात करता है जब भी करता है। और कनाडा में
जो सिख कम्युनिटी है उसकी इतनी बड़ी तादाद मौजूद है कि वो भी अगर इंडिया के ऊपर कोई एक्शन करें या रिएक्शन देंगे तो इंडिया को उसका भुगतना पड़ेगा। सूरत हाल ये है कि लग मुझे ऐसे रहा है कि कनाडा के ताल्लुकात, इंडिया के और कनाडा के ताल्लुकात शायद अब इंडिया के जो रिलेशनशिप कनाडा के साथ ख़राब हुए हैं शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा ख़राब कर लिए हैं इसने। पाकिस्तान में तो इंडियन वज़ीर ख़ारजा आ भी गए थे शंघाई ताउन तंज़ीम में, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी ज़ायरीन को कोई 80 से ज़्यादा लोगों को इंडिया में आने का वीज़ा भी जारी कर दिया, जो नहीं जारी करते थे। अभी करतारपुर जो राहदारी है, उसके ऊपर भी 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया गया है। लेकिन ये सारी सूरत हाल पर इंडिया को सोचना होगा, और इस सारी सूरत हाल पे पाकिस्तान को भी गौर करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इंडिया के ना तो कोई उसकी इकॉनमी के दुश्मन है, ना हम किसी भी मुल्क के खिलाफ। हम चाहते हैं कि हर मुल्क पुरअमन तरीके से ग्रो करे। पाकिस्तान भी ग्रो कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी सऊदी अरब थे, वहाँ पे जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का 2.2 से 2.8 बिलियन डॉलर्स पर उन्होंने कर दिया है। सदर जरदारी जौन से हैं 4 तारीख को चीन जा रहे हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है और बहुत सारे मामलात हो रहे हैं। ये मौका पाकिस्तान के लिए इस सेंस में भी है कि वो कनाडा के साथ अपने ताल्लुकात को और भी ऊपर लेकर जाए। कनाडा में अफरादी कुव्वत की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे पाकिस्तानी जा सकते हैं। इसके अलावा भी इंटरनेशनल जो एक सफारतकारी और सियासत है, उसमें पाकिस्तान को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, और ये मौका भी, और मौके से फ़ायदा उठाना दुनिया के हर मुल्क का हक है। इंडिया भी फ़ायदा उठाता रहा है और उठाता है, और इंडिया को ये मशवरा है कि वो ये जो इस किस्म की वो जो शोर मचाने वाला काम है ना, कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ये रवैया तर्क कर। वैसे तो अपने को पुरअमन कहता है, दहशतगर्द के खिलाफ बड़ा वो स्टैंस लेता है, सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन भी बनना चाहता है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बिहाइंड द कर्टन और अंडर द टेबल उसकी सरगर्मियाँ जो सी हैं वो मशकूक भी हैं, खतरनाक भी हैं, ना सिर्फ खिते के लिए बल्कि दुनिया के लिए। इसी वाले से मजीद बातें हम करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।